हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयवों के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापारी संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, चूंकि प्रश्न में हमें अवयव गुणन की सहायता से ज्ञात करने को कहा है, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान हो। अर्थात मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि की है और एक द्वितीय अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि की है। तो इनका गुणनफल तभी ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी ही हम इन दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से जो हमारे पास प्राप्त अवयव होगी उसकी कोटि हमारे पास होगी प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या की। मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव के अवयव हैं x, y, z और w एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं a, b, c, d, e, f। तो इनका गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा, प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयव की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान देगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा xa प्लस वाई डी। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे एक्स बी प्लस वाई ई, एक्स सी प्लस वाई एफ। इसी प्रकार हल करने पर अन्य अवयव प्राप्त करते हैं जेड ए प्लस डब्ल्यू डी, जेड बी प्लस डब्ल्यू ई एवं जेड सी प्लस डब्ल्यू एफ। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल कुछ इस प्रकार होता है। प्रश्न में हमें 30,000 की राशि को दो बॉन्डों में निवेश करना है। तो हम सर्वप्रथम मान लेते हैं प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि बराबर है x। तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि क्या हो जाएगी? द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि हो जाएगी, क्योंकि हमें 30,000 कुल राशि दे रखी है जिसे निवेश करना है दो बॉन्डों में। तो हमने प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि को यदि x मान लिया है तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि हो जाएगी 30,000 माइनस x। तो निवेश राशि का अवयव कुछ हमारे पास इस प्रकार प्राप्त होगा। निवेश राशि का अवयव बराबर हम लिखते हैं जो कि हमारे पास हो जाएगा x और 30,000 माइनस x, जो कि 1 गुणा 2 कोटि का अवयव है। अतः प्रश्न में हमें प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है दे रखा है। अतः हम ब्याज राशि का अवयव प्रतिवर्ष अनुसार लिखते हैं। अतः हम ब्याज राशि का अवयव प्रतिवर्ष अनुसार लिखते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार हमारे पास अवयव प्राप्त होगा। 5% एवं 7% दे रखा है तो 5% को लिख सकते हैं 5/100 एवं 7% को लिख सकते हैं 7/100, जो कि हमारे पास 2 गुणा 1 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। एवं प्रश्न में हमें दे रखा है कि व्यापारी संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज है जो 1800 है। तो दो निवेश राशि का अवयव एवं ब्याज राशि के अवयव के गुणनफल से हमारे पास प्रति वर्ष कुल ब्याज जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है वह उसके बराबर होगा। अतः अवयवों का गुणन हमें कुल वार्षिक ब्याज देगा। तो चलिए अवयवों का गुणन करते हैं। निवेश की अवयव लिखते हैं जो कि हमारे पास है x और 30,000 माइनस x गुणा ब्याज का अवयव हमारे पास है प्रतिवर्ष अनुसार 5/100 और 5/100 और 7/100 हमें प्रतिवर्ष ब्याज की राशि देगा, जो कि हमारे पास प्रश्न में दे रखी है 1800। तो इन दो अवयवों का गुणन संभव है क्योंकि प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है और इनके गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगी वह हमारे पास होगी 1 गुणा 1 कोटि की और दाएं पक्ष में 1800 है ही। चलिए गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 5x/100 प्लस 7 गुणा 30,000 माइनस x/100। क्योंकि हमारे पास 1 गुणा 1 कोटि की अवयव प्राप्त हुई तो इसका अवयव बराबर होगा 1800 के। अतः हल करने पर लघुत्तम लेते हैं सर्वप्रथम, तो 100 लघुत्तम आया तो हमारे पास अंश में बना 5x प्लस 21,000 माइनस 7x बराबर 1800। तो हल करने पर हमारे पास x का मान प्राप्त होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर प्राप्त होगा 15,000।
तो हमारे पास प्रथम निवेश की राशि प्राप्त हुई, हमारे पास प्राप्त हुई। प्रथम बॉन्ड में निवेश की राशि हमारे पास प्राप्त हुई 15,000। तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश की राशि क्या होगी? 30,000 माइनस x। तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश की राशि हमारे पास प्राप्त हुई 30,000 माइनस 15,000, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई 15,000। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।